Hello students, welcome to our online portal. This is our first lecture of chapter D block elements. Students, D block एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा +2 का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी ब्लॉक की आप ये मान के चलिए सबसे ज्यादा वेटेज होती है। अगर आप चैप्टर की लेंथ देखो तो इसकी आप वेटेज सबसे ज्यादा मान सकते हो। वैसे तो पी ब्लॉक के अंदर से सबसे ज्यादा मार्क्स का पेपर आता है, बट पी ब्लॉक जो है डी ब्लॉक के कंपैरिजन में डबल चैप्टर है। डबल से भी आप चाहे ज्यादा मान लीजिए। डी ब्लॉक चैप्टर भी बहुत बड़ा नहीं है और इसकी वेटेज भी अच्छी है, इसलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। स्टार्टिंग में तो हम जस्ट इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे बोला जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे इसके अंदर प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं। स्टार्टिंग में इसकी इंट्रोडक्शन है, बाद में इसका इंपॉर्टेंट शुरू होगा। इंट्रोडक्शन में देखिए आपको सबसे पहले क्या बता रहा है, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है, n-1 1 to 10 एंड ns 0 to 2। इसका मतलब क्या है बच्चे, सुनना जरा ध्यान से। n यहां पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, n इज रिप्रेजेंटिंग वैलेंस शेल। n रिप्रेजेंट करता है किसको, वैलेंस शेल में। तो कहता है वैलेंस शेल के अंदर s सब शेल के अंदर 0 to 2 कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 0, 1 और 2 कुछ भी हो सकता है। जबकि n-1 जिसको हम क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल, इट इज नोन एज पेनल्टीमेट शेल। या आप ऐसा याद रख लीजिए कि जो सेकंड लास्ट शेल है दैट इज नोन एज पेनल्टीमेट शेल, मतलब n-1। n-1 में डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स 1 to 10 के बीच में कितने भी हो सकते हैं। अगर कोई एलिमेंट इस कॉन्फ़िगरेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो एलिमेंट कौन से ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, डी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। देखो यहां पे लिख के भी दे रहे हैं आपको, एन एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन दी डी सब शेल ऑफ पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल ऑफ पेनल्टीमेट शेल। कहता जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सब शेल के पेनल्टीमेट शेल में जब जाएगा तब उसे आप डी ब्लॉक एलिमेंट बोल सकते हैं। ये इसकी जनरल डेफिनेशन थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस। अब देखो क्या कह रहा है, एलिमेंट इन विच n-1 डी सब शेल इज इनकम्प्लीट। कहता जिसमें n-1 डी इनकम्प्लीट हो, मतलब 10 के 10 इलेक्ट्रॉन फिल ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बच्चे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डिफाइन कैसे किया, ऐसे एलिमेंट जिसमें n-1 डी सब शेल कंप्लीटली फिल ना हो, कैसा हो, इनकम्प्लीट हो, उसे हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों कहा जाता है, अब ये समझिए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर सो कॉल्ड बिकॉज दे शो ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या है, चेंज इन देयर प्रॉपर्टीज फ्रॉम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कहता है जब आप डी ब्लॉक एलिमेंट में मूव करते हो, लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ये एलिमेंट मूव करते हैं, फ्रॉम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कहते हैं जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स अब डी ब्लॉक होंगे, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन। कहता सभी के सभी डी ब्लॉक एलिमेंट ऐसे नहीं है जिसको हम ट्रांजिशन बोल सके। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी के सभी डी ब्लॉक एलिमेंट ऐसे नहीं है जिसमें n-1 डी इनकम्प्लीट, कुछ कंप्लीट वाले भी आपको वहां पे मिलेंगे। क्लियर। लास्ट पॉइंट देखो जो है आपको इस पेज पे, अ ट्रांजिशन एलिमेंट डिफाइंड एज एलिमेंट हुज एटम इन ग्राउंड स्टेट और आयन। कहता ग्राउंड स्टेट में या फिर आयन में, आयन ऑफ दी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। आयन का मतलब होता है चार्ज, चार्ज का जो उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। कहता है ऐसा एलिमेंट जो अपने ग्राउंड स्टेट में और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीट डी सब शेल की प्रॉपर्टी रखता होगा, आप उसे भी ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हो।
ये स्टूडेंट्स, आई होप ये सभी आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें आ जाएगा दैट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट इज डिफाइंड एज एलिमेंट whose atom in the ground state or in the ion of common oxidation state has incomplete d subshell, जैसा हमने पढ़ा था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब इसी के बेसिस पे देखो एक क्वेश्चन दिया गया आपको, व्हाट आर टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब एक साथ में और वर्ड ऐड कर दिया इसमें, टिपिकल, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, वाई कॉइनेज मेटल, कॉइनेज का मतलब है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, वाई कॉइनेज मेटल instead of fully filled d orbital are treated as transition elements। कहता है ये आपके पास ऐसे एलिमेंट हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिसमें डी ब्लॉक फुली फिल्ड होता है। फुली फिल्ड से क्या मतलब है कि D10 सभी के सभी इसके अंदर ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाइड है विद इलेक्ट्रॉन्स। कहता है ये सभी के सभी फुली फिल्ड हैं, फिर भी इसको ट्रांजिशन क्यों मानते हो? जबकि ट्रांजिशन में तो क्या कहा कि ये कैसे होने चाहिए, इनकम्प्लीट होने चाहिए। उसका रीजन समझिए। देखो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन दी D10 है, सिल्वर में भी D10 है, गोल्ड में भी D10 है। क्या कह रहा है, कॉइनेज मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड although possess fully filled d orbital are treated as transition element. Why? Because they have partially filled d orbital in their common oxidation state। कहता है ये ग्राउंड स्टेट में तो D10 है, बट इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें इसमें D10 नहीं होता। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कॉपर की 2 पॉजिटिव, सिल्वर की भी 2 पॉजिटिव और गोल्ड की क्या बच्चे हमारे पास 3 पॉजिटिव। जब ये कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो डी में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और डी आपका फिर से क्या बन जाएगा, इनकम्प्लीट। और इनकम्प्लीट अगर होगा डी तो उसको आप क्या बोल सकते हो, ट्रांजिशन बोल सकते हो। पर ये सिर्फ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में ऐसा होता है, इसीलिए बच्चे इसको हम क्या बोल देते हैं, इट इज नोन एज टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, व्हाट डू यू मीन बाय टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट देखिए बच्चे क्या है, नेक्स्ट इसी से रिलेटेड, व्हाट आर नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब नॉन टिपिकल ट्रांजिशन किसे बोला जाता है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे ये भी देखेगा, या फिर इस क्वेश्चन को देखो और कैसे पूछ सकता है, वाई जिंक, कैडमियम, मर्करी आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कहता है ये डी ब्लॉक में तो लाई करते हैं पर आप इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते। क्यों नहीं मानते समझिएगा, जिंक, कैडमियम एंड मर्करी are included in transition elements because these elements neither have partially fully d orbital in their ground state nor in their common oxidation state। कहता ना तो ग्राउंड स्टेट में और ना ही इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके पास पार्शियली डी ऑर्बिटल होता है। मतलब चाहे ग्राउंड स्टेट ले लो या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ले लो, डी में इलेक्ट्रॉन इसमें 10 नहीं मिलेंगे, मतलब फुली फिल्ड मिलेगा। और अगर ये दोनों केस में फुली फिल्ड मिल रहा है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर। अच्छा, इनको डी ब्लॉक में फिर रखा क्यों है, बिकॉज दे शो सर्टेन पॉइंट ऑफ रिजेंबलेंस टू द ट्रांजिशन एलिमेंट। कहता कुछ पॉइंट मिलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, इस वजह से आपने इसको डी ब्लॉक के अंदर रखा है। जैसे कि लाइक देयर एबिलिटी टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जैसे डी ब्लॉक के बाकी एलिमेंट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ये भी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर सकता है, इसीलिए आपने इसको डी ब्लॉक में कंसीडर किया होगा। समझ गए, इसको हमने नॉन टिपिकल इसलिए बोला क्योंकि इसकी ग्राउंड स्टेट में भी और इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इसके पास डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट नहीं होता, फुली फिल्ड रहता है हमेशा, इसीलिए इसको नॉन टिपिकल बोल दिया। पर डी ब्लॉक में क्यों माना जाता है इसको, क्योंकि ये कुछ पॉइंट्स जो है वो सेम शो करता है बाकी के ट्रांजिशन एलिमेंट से। जैसे इसके अंदर एक एग्जांपल भी दी गई है, दैट इज एबिलिटी टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। आई होप यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज
व्हाट इज एक्सचेंज एनर्जी इफेक्ट? इसको स्टूडेंट्स हम ई और ई भी बोल सकते हैं। एक्सचेंज एनर्जी इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। +1 में जब हम टॉपिक पढ़ते थे हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, उसके अंदर भी हम ये एक्सचेंज एनर्जी वाला पॉइंट पढ़ते थे कि स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कैसे किया जाता है। समझना, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सबशेल टू अनदर ऑफ सिमिलर दो स्लाइटली हायर एनर्जी, कहते हैं या तो सिमिलर एनर्जी है या कुछ ज्यादा उससे, इन ऑर्डर टू एक्वायर हाफ फील्ड सबशेल या हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। कहता हाफ फील्ड फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन कुछ मूवमेंट शो करता है तो उस मूवमेंट को हम क्या बोल देते हैं? एक्सचेंज एनर्जी इफेक्ट, दैट इज ई एंड ई। एग्जांपल देखिए, क्रोमियम, कॉपर, प्लेटिनम, सिल्वर। आपको अगर याद हो, हम क्रोमियम और कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते थे उसमें आपको एक्सेप्शन बताई जाती थी। क्यों बताई जाती थी? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके क्या करता था? एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाने की कोशिश करता था। वही चीज यहां पे कह रहे हैं, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सबशेल टू अनदर दो सिमिलर और स्लाइटली हायर एनर्जी इन ऑर्डर टू एक्वायर हाफ फील्ड और फुली फील्ड सबशेल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल बनने के लिए जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट शो करता है उससे जो एनर्जी के अंदर चेंज आता है, जो एनर्जी के अंदर एक्सचेंज होता है, दैट इज नोन एज एक्सचेंज एनर्जी इफेक्ट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चे, इसमें नेक्स्ट आपके पास इसके अंदर कुछ यूजेस आ जाएंगे, कुछ एप्लीकेशन आ जाएंगे। कैन आई गिव सम यूजेस और एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना। फर्स्ट इज जिंक। Zinc is needed in a diet for the digestion of protein. Zinc digestion में काम करता है। It is believed that zinc contributes to the healing of wound. जख्म को भरने में भी काम आता है। And to the storage of insulin in pancreas. जो इंसुलिन हार्मोन है हमारी पैनक्रियाज के अंदर बनता है, उसको स्टोर करने में भी जिंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल। क्लियर? सेकेंड पॉइंट इज साइकिल हैंडल और टैप, जो घर में हम टैप यूज करते हैं, हैव क्रोमियम और निकल प्लेटिंग ऑन देम। उसके ऊपर क्रोमियम और निकल की प्लेटिंग होती है। आप ऐसा भी बोल सकते हो, आपके पास जो एक्टिवा है, स्कूटी है, बाइक है, उसकी जो एक्सेसरीज होती है उसके ऊपर भी ऐसी प्लेटिंग होती है, which give them beautiful shine and also protect the iron from rusting. रस्टिंग से भी बचाता है, corrosion से भी बचाता है और उसकी अपीयरेंस भी अच्छी हो जाती है। थर्ड यूज, टाइटेनियम। टाइटेनियम इन द फॉर्म ऑफ टाइटेनियम ऑक्साइड इज यूज्ड इन पेंट इंडस्ट्री। ये पेंट्स में यूज होता है। इट फॉर्म्स अ व्हाइट पिगमेंट, व्हाइट कलर को देने में काम है। फोर्थ, मर्करी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर, सभी जानते हैं, बिकॉज इट इज इन लिक्विड फॉर्म with high coefficient of expansion and expand at a uniform rate when heated. जब इसको थोड़ी सी हीट मिलती है तो ये मर्करी एक्सपैंड होने लगता है, इसीलिए इसको हम थर्मोमीटर के अंदर यूज करते हैं। फिफ्थ इज कैडमियम। कैडमियम इज यूज्ड एज कंट्रोल रोड्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ 1 नंबर में कि कंट्रोल रोड्स की तरह जो हम यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में, वो कौन सा एलिमेंट होता है? दैट इज कैडमियम। या कौन से एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोड्स हम यूज करते हो? दैट इज कैडमियम। क्यों? टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन्स। इसके पास प्रॉपर्टी होती है न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने की, एंड टू कंट्रोल द रेट एट विच न्यूक्लियर फ्यूजन अकर्स, और उस रेट को कंट्रोल करने की जिस पे फ्यूजन हो रहा है। क्लियर? सिक्स्थ पॉइंट इज कोबाल्ट कंपाउंड्स यूज्ड इन सेरामिक एंड पेंट इंडस्ट्री इट इम्पार्ट ब्लू कलर। जैसे टाइटेनियम आपका व्हाइट पिगमेंट के लिए यूज होता था, टाइटेनियम का ऑक्साइड, वैसे कोबाल्ट के जो ऑक्साइड्स हैं, कोबाल्ट की जो कंपाउंड है, वो पेंट इंडस्ट्री के अंदर, सेरामिक के अंदर यूज होते हैं टू गिव इट ब्लू कलर। क्लियर? तो ये कुछ यूजेस थे बच्चे, आपने याद रखने। ये मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि आपको सभी के सभी यूज एक साथ पूछे जाएंगे, बट आपको आने सभी चाहिए। उसका रीजन क्या है कि पर्टिकुलर पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है कि एज ए व्हाइट पिगमेंट आप किसको यूज करते हो पेंट इंडस्ट्री में, तो टाइटेनियम का ऑक्साइड आ जाएगा।
ब्लू कलर इंपार्ट कराने के लिए किसे यूज करते हो, तो कोबाल्ट आ जाएगा, कोबाल्ट के कंपाउंड्स। तो इसलिए सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट इज गिव द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कैडमियम एंड मर्करी ऑन ह्यूमन बॉडी। हार्मफुल इफेक्ट भी है इसके। कह रहा है इंजेक्शन ऑफ कैडमियम causes vomiting। कहता अगर ये हमारे बॉडी के अंदर चला जाए तो ये क्या करेगा, इट विल cause vomiting, choking, abdominal pain, headache, difficult breathing। ये सब कुछ ये सिम्टम्स हैं अगर कैडमियम आपकी बॉडी में चला जाए। इट हैपेंस इन जापान in 1955 when people ingested rice contaminated with cadmium। कहता उन्होंने राइस खा ली जिसके अंदर कैडमियम का स्प्रे किया हुआ था, तो उनको ये सब प्रॉब्लम हो गई। और मर्करी जो है इट इज हाईली टॉक्सिक एलिमेंट, रिजल्ट्स इन द डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम, ब्रेन पे इफेक्ट डालता है। क्लियर? तो ये थे बच्चे इसके अंदर यूजेस, हमारे पास एप्लीकेशन भी थी और कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी थे। एक बार रिपीट करता हूं, देखिए इसको। हमने स्टार्टिंग कहां से की, इंट्रोडक्शन। इसमें आपको पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई। ये आपके पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। वैलेंस शेल का क्या मतलब है, पेनल्टीमेट शेल किसे बोला जाता है, कैसे प्रॉपर्टी वेरी करती है लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हो, ये सब कुछ आपने इसमें याद रखना। ट्रांजिशन एलिमेंट किससे बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होने की कंडीशंस क्या है, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट किसे बोला जाता है, कॉइनेज से मतलब क्या है, जिनके सिक्के बनते हो, कॉइन्स बनते हो, उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट का रोल याद रखना है। देन नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिनके पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो प्रॉपर्टी नहीं है बट वैसे प्रॉपर्टी शो करते हैं बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट आ जाता है इसमें एक्सचेंज एनर्जी इफेक्ट। अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स साथ वाले सबशेल में जिसकी एनर्जी के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है उसमें जंप कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज एनर्जी इफेक्ट और ईईई। और लास्ट बच्चे ये आपको यूजेस बताए गए इसमें। इन यूजेस के अंदर क्या बताया, जिंक कहां यूज कर सकते हो आप, बॉडी के लिए क्यों जरूरी है। देन वी हैव यूज ऑफ क्रोमियम एंड निकल, ये आप पॉलिशिंग के लिए यूज करते हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज करते हो। टाइटेनियम ऑक्साइड पेंट इंडस्ट्री में, मर्करी थर्मोमीटर में, कैडमियम न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट की रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, कोबाल्ट ब्लू कलर इंपार्ट करने के लिए पेंट इंडस्ट्री में। लास्ट सम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कैडमियम एंड मर्करी। मर्करी तो आपको मालूम है पॉइजनस नेचर होता है, तो इट अफेक्ट्स नर्वस सिस्टम डायरेक्टली, whereas cadmium when it is ingested with food it may cause vomiting, headache, abdominal pain, difficulty in breathing, choking etc। ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके अंदर। आई होप ये सबको क्लियर हो गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था बच्चे हमारे पास आज का लेक्चर।